जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सत्संग रोज ही हमारे जीवन में सत्संग होता है। कल आप जो आते हैं, देखा कि मैं नहीं आया, कल हुक्म नहीं हुआ, भेजा नहीं महाराज क्योंकि भाना ही नहीं गया। और हर सत्संग से एक लेसन मिलता है। कल रूटीन लाइफ में जैसे चल रहा था और रात को 10 बजे के करीब अंदर बॉडी में फील हुई कुछ हरारत, जिसको कहते हैं कि एक फीलिंग आती है ठंड लगने की, तबीयत कुछ खराब होने की। बॉडी ना हमारी नेचर ने ऐसी बनाई है कि हमें पहले इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि कुछ प्रॉब्लम है अंदर। कल सारा दिन ठीक निकल गया और 10 बजे के करीब खाना खाने के बाद और मेरे को ऐसी फीलिंग हुई कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अंदर से फीलिंग पूरी हो चुकी थी और शायद ऐसा लग रहा था कि टेम्परेचर हो जाएगा। और होता ही है कभी कभी ऐसे, उम्र के भी तकाजे हैं। और अंदर से फिर एक प्लान किया, क्योंकि युक्ति तो महाराज ही देते हैं, क्योंकि श्रद्धा भाव बना हुआ है कि अब कल अमृत वेला जाना है तो कैसे होगा। एक उम्मीद होती है, रोज की प्लान होता है कि सुबह से उठते हैं पहुंचते हैं। तो महाराज ने फिर एक चीज ध्यान में डाली, क्योंकि अमृत वेला जो सूखने की बात तो है ही, बाकी चलिए की भी बात है, क्योंकि एक डिसिप्लिन वाली बात होती है। तो एक मन में आया कि मैं 12 बजे ही, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे मैं फ्री हो गया, 12 बजे तक, वैसे 12 बजे तक रूटीन में मैं जागते रहता हूँ, कभी 12:30 भी बज जाते हैं। तो 12 बजे मैंने प्लान किया कि जैसे इनको भाई साहब ने कहा कि 12 बजे के बाद भी अमृत वेला शुरू हो जाता है, तो कल मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। मैं नहा तो नहीं सका, हाथ मुंह धोए और हाथ मुंह धोकर मैं 12 बजे अपना अमृत वेला शुरू कर दिया। जो मेरा पाठ होता है, जो रूटीन होता है, घंटा सवा घंटे का वो अमृत वेला हुआ। और तबीयत बिगड़ रही थी, अरदास अंदर चल रही थी कि महाराज सुबह अमृत वेला पे जरूर भेज दीजिएगा। और उसके बाद मैं सो गया और सारी रात मुझे शिवरिंग होती रही और अंदर से बहुत था मन, पर महाराज के हुक्म के बहाने की बात आती है। फिर कल अगले दिन महाराज ने मुझे ऐसा रेस्ट में डाला रात को कि सुबह 9 बजे उठाया। तो उनका बहाना, एंड में उठते ही फिर ये कहा आपकी मर्जी, यहाँ हाजिरी नहीं लगी। और पर पूरा दिन देखिए, अब इतना इस नशे का, इस सरूर का एक ऐसा वो चढ़ चुका है कि बहुत मिसिंग हुई कि आज महाराज ने मुझे अमृत वेला नहीं बख्शा, मतलब अमृत वेला तो बख्शा पर हाजिरी नहीं लगी। उनका शुक्राना, उनकी मेहरबानी जैसे है। तो इससे एक ये लेसन मिलता है, हमें अगले पल का भरोसा नहीं है। हमें अगले पल का भरोसा नहीं है कि हमारी सांस निकलेगी कि निकलेगी। बिल्कुल अभी एक लाइन अंकल ठीक बोल रहे थे, मैं वही बोलने वाला था। हमें नहीं पता अगला दिन हमारे लिए उठ पाएंगे कि नहीं, नंबर फर्स्ट। अगला दिन हमारे यहाँ आज बहुत संगतें, आज कई आप देखते हैं कि ऐसी रोग की अवस्था में है, तरस रही हैं कि किसी तरह से हमें ये अमृत वेला की दात मिल जाए, हाजिरी मिल जाए। पर वही बात है कि इतनी देर हो चुकी होती है कई बारी, और हम यही सोचते हैं। आज परिवारों में बात होती है कि अभी बच्चे हैं, आज हम बच्चों को यहाँ देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। पर आज अगर हम पीछे देखें अपनी परिवारों में, जनरल ये बात होती है, जब बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो अगर किसी वजह से उनका ध्यान इस तरफ जाता है तो वो ये कहा जाता है अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आप खाओ पियो ऐश करो, अभी बहुत वक्त पता है। पर वो वक्त आता ही नहीं। आज हम सब महसूस कर रहे हैं, हम भी कितने लेट जागे हैं, बहुत समय हमने व्यर्थ निकाल दिया। वही बात आती है जो ये सुना जाता है कि जो नहीं जपते वो तो पछताते ही हैं, और जो जपते हैं वो भी पछताते हैं। वो जपने वाले क्यों पछताते हैं? वो ये इसलिए पछताते हैं कि हम ज्यादा क्यों नहीं जप पाए। तो इनके ही कृपा से हम जप पाते हैं, इनकी कृपा से हम हाजिरी लगा पाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें कल का पता नहीं है। ठीक बात है, रोग हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक एक पल का, एक एक श्वास का, बड़े कीमती श्वास हैं जो हम बार बार बोलते हैं कि मनुष्य जन्म हुआ है, बड़े भाग्यों से ये सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं। इस लाइन को हमारे के अंदर दृढ़ करना है कि वाकई में ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत शुक्राना है कि महाराज इसी तरह बख्शते रहें और हम इनकी हाजिरी लगाते रहें, सेवा करते रहें, चाहे बड़े मंदिर की हाजिरी हो, गुरु को मानते रहें। तो ये तो एक छोटा सा मेरा अपना कल का एक्सपीरियंस था। खुशियां, कल पता लगा कि बहुत खुशियों का माहौल था। रोज ही होता है, खुशियों का तो माहौल रोज ही होता है। और कल के दिन में जैसे संगतों ने अपनी खुशियां जाहिर की, अपना बताया कि अमृत वेला का क्या उनके ऊपर असर हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, नौकरियां लग गई, रोग ठीक हो रहे हैं
और एक अंदर टोटल चेंज आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, एक चेंज आ रहा है, एक पता लग रहा है कि हम जीवन में आए क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों है, हमारा आने का पर्पस क्या है। तो ये रोज हमें महाराज इन शब्द बानी से, इन अमृत वेला के या सत्संग से, संगतों के सत्संग से हमें रोज एक नया ज्ञान मिलता है, रोज नया लेसन मिलता है और पॉजिटिविटी मिलती है। वही बात आती है, यहाँ पर बहुत बुझे हुए दिए आते हैं, बहुत बुझे हुए दिए आते हैं। और जब हम सत्संग फॉर्म में, इस सत्संग में पॉजिटिव वाइब में आते हैं, क्योंकि जो जोत जल रही है, हर संगत में जोत जल रही है, उस लो से बुझे हुए दीपक भी जल रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ जब हम संगत में, सत्संग में बैठते हैं, तो दूसरों की पॉजिटिवनेस देखकर, दूसरों के सत्संग सुनकर, ये हमें पता लगता है कि कितनी वडियाई है महाराज की, कितनी ताकत है इनकी, और कितनी ताकत है इस नाम सिमरन की। हमें ये रोज महाराज हमारी मैल धो रहे हैं अंदर से, हमारे जन्मों जन्मों की मैल जमी पड़ी है, और रोज हमारे में बदलाव आ रहा है। ये बहुत बड़ा शुक्राना है। आज कई संगतें ये सोच रही होंगी कि कल बहुत लोगों ने खुशियों पे बात की, बहुत शुक्राने किए। कईयों के मन में अभी भी होगा कि हमारी मांग अभी पूरी नहीं हो रही, हमारे को अभी वो खुशियां नसीब नहीं हो रही। वो क्यों? भाना तो पहली बात इनका, नंबर 1, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्म कुछ इस लेवल तक हैं जो कि हमें उसमें कई बारी टाइम लगता है। कल उसको मैं कंटिन्यू करता हूं एग्जांपल के साथ। अनीता आंटी का हम परसों सत्संग कर रहे थे, वो उसके बाद की मैं उनको बात बताऊं। पहले तो हम उनको समझा कि कैसे उनको लाइफ लाइन नहीं थी, महाराज ने उनको लाइफ लाइन बख्शी, आज तक हैं वो। उसके बाद उनका स्किन कैंसर ठीक हुआ, अस्थमा ठीक हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई। ये नहीं उसके बाद चीजें नहीं आई, स्ट्रगल आए, चलते रहे, पर आंटी फेस करती रही। आंटी जब गुरु महाराज से जुड़ी थी तो एक मन में, हर एक के मन में ना कई बारी मांग होती है। तो अनीता आंटी के मन में मांग थी डाइवोर्स, क्योंकि मैंने उनको पास तो बताया कि रोग तो था ही, पर उनको रोग कम लगते थे। उनको लगता था मुझे डाइवोर्स मिल जाए, मुझे दलदल से निकलना है। महाराज के पास इसी आस से आई थी। महाराज ने अपने, जानते हैं कि महाराज तो पहले हेल्थ पे फोकस करते हैं, उन्होंने उनकी हेल्थ को समझा पहले। 18 साल लग गए, 18 साल महाराज ने डाइवोर्स की परमिशन नहीं दी। जब भी आंटी बात करने की कोशिश करती कि अंदर से एक टेलीपैथी से कि महाराज मैं जिसके लिए आपसे जुड़ी थी, मेरा वो पर्पज अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। 18 साल लगा दिए। कल हम पायल आंटी का सुन रहे थे, 16 साल। तो ऐसे बहुत सत्संग, बहुत संगतों के साथ होता है। किसी अंकल, शरब अंकल के साथ 3 साल हुए, मेरे साथ 2 साल हुए। अब अपने अपने टाइम की अवस्था तो हमारे कर्मों के साथ से महाराज प्लान करते हैं। पर इसमें जिन संगतों का कल कुछ खुशियां नहीं जारी, बदलाव तो हो रहा है, पर शायद अभी कोई मांग नहीं पूरी हुई। 1 चलिया रख लिया, 2 चलिए रख लिए, अभी भी कुछ नहीं सुन रहे, महाराज हमारी नहीं सुन रहे। पर महाराज सबकी सुनते हैं और वो हम सबको देख रहे हैं और बदल रहा है। शायद वो टाइम अभी नहीं आया, जब टाइम आएगा तो महाराज आपको भी सबको खुशियां बख्शेंगे। तो जो उसके कारण बाद में पता लगे क्यों लगा दी हमारे 18 साल। अनीता आंटी की 2 लड़कियां थी छोटी। अगर उस टाइम पे ये हमने बाद में समझा, अगर ये होता तो लड़कियों का क्या होता। आज उनकी लड़कियां इतनी ब्लेस्ड हैं, इतनी महाराज ने कृपा की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि महाराज की कृपा ना, हमें कई बार लगता है कि हमारी एक चीज पे अटकी हुई है। हम भी कई बार देखते हैं कि हमारी 9 चीजें गुरु महाराज ने हमें बख्शी हैं। अगर 10 की बात करें, 9 पे हम ध्यान नहीं देते। जो एक चीज नहीं मिलती उसी पे स्वीट खा के बैठ जाते हैं कि महाराज ये क्यों नहीं मेरा पूरा हो रहा। हम ये देखें कि महाराज ने 9 चीजें तो बख्शी हुई हैं, आज वो 9 चीजें भी हमसे ले ले तो क्या कर लेंगे। तो हमें शुक्राना, इससे हमें ये लेसन मिलता है, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ये बार बार बड़े सत्संग में रिपीट होता है। 24 घंटे, अभी आप सत्संग से बाहर जाएंगे, जीवन में हमारे पास 24 घंटे मिलते हैं। हर पल इनको याद करें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही हमारे को बताया था कि याद करें। और अगर हम उसके साथ शुक्राना जोड़ देंगे, छोटे छोटी बात पे, घर में खाना अच्छा बना है, शुक्राना, बच्चे के मार्क्स आते हैं, हम शुक्राना करते हैं, शुक्राना। छोटी छोटी बात, फॉर एग्जांपल 2 दिन देता हूं, आपने कोई नया कपड़ा लिए, छोटी सी चीज है, तब शुक्राना करें। मेट्रो में आपको सीट मिल गई तो शुक्राना करें। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स, आप ऑफिस टाइम पे पहुंच गए तो शुक्राना। जब 24 घंटों में जीवन में आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे मौकों पे शुक्राना करते रहेंगे तो आप इनको जुड़े रहेंगे। इसका मेन भाव क्या है कि आप इनके साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, और यही चाहते हैं। अगर आपके जीवन में 24 घंटे में जितने पल मिलते हैं, बड़े पल का तो इंतजार मत करें कि बर्थडे है तो शुक्राना करना है, आज मैरिज एनिवर्सरी है तो शुक्राना करना है। हर छोटी छोटी खुशी, ये जो कल खुशियां की बात हो रही थी, यही देने आए हैं, ये खुशियां ही देने आए हमको। और हम इतनी नेगेटिविटी में, यहां आकर आप देखिए 3 घंटे आपके कैसे बीतते हैं। जब आप इस दरबार में आ जाते हो, ये सत्संग की बढ़ियाई है कि जब हम इधर आ जाते हैं हम दुनिया भूल जाते हैं।
हम ये 3 घंटे ऐसे किसी की खुशी शेयर करते हैं, किसी के केक कटते हैं, किसी के डांस देखते हैं, किसी के शुक्राना सुनते हैं, और उससे पहले हम शबद बानी सुनते हैं और इससे सुंदर दरबार की हाजिरी में बैठे हैं। तो हम 3 घंटे, ये 24 घंटे में 3 घंटे हैं, बाकी सब जीरो हैं। ये 3 घंटे हमारे लिए कितने मूल्यवान बना दिए महाराज ने। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें कम से कम 3 घंटे टेंशन नहीं होती। आप बाहर निकलेंगे टेंशन शुरू, मीटर डाउन टेंशन का। तो ये 3 घंटे जो महाराज हमें बख्श रहे हैं इस अमृत वेला के बहाने से, सत्संग के बहाने से, यही हमारे जीवन में साथ जाने वाला है और यही हमारे में परिवर्तन ला रहा है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, जब संत मांगनी पूरी होती, अनीता आंटी ने जर्नी चल रही थी महाराज के साथ, बहुत ब्लेसिंग थी। एक दिन हमारे मन में भी कई बार ऐसी सोच आती होगी, अनीता आंटी नाराज हो गई गुरु जी से कि आप तो सुनते नहीं हो, मेरा वो काम तो हल नहीं कर रहे, नाराज हो गई गुरु महाराज से। और उस दिन उन्होंने अगले दिन क्या प्लान किया, रोज सुबह जोत जलाती थी, हम सब जलाते हैं। अगले दिन उन्होंने सोचा कि आज गुरु जी में थोड़ी जोत नहीं जलानी, तुम मेरी सुनते नहीं, मैं नाराज हूं थोड़े को। अब वो जानी जान है, वो तो नाराज है, हम है, वो तो नाराज होने वाले नहीं है। उन्होंने ये प्रण किया कि मैं आज जोत नहीं जलाऊंगी। उठी, मन में एक नेगेटिव थॉट आ चुका था कि आज मैं जोत नहीं जलानी, आज मैं गुरु जी ना गाल नहीं करनी, आज मैं गुरु जी मैं मनना ही नहीं हूं। और थोड़ा तो क्योंकि रहा नहीं जाता, एक महाराज की बख्शिश भी है, तो नाराजगी 1-2 घंटे की हुई, फिर आंटी से रहा नहीं गया और आंटी ने कहा नहीं तो जोत तो जलाई लेती। अब आंटी जोत जलाने के लिए उठी, माचिस ली, जोत जलाने की कोशिश की, 1 माचिस जलाई, जोत नहीं जली, 2 जोत नहीं जली, 3, 4, 5 माचिस खत्म हो गई, जोत नहीं जली। नाराजगी थी अंदर से, और महाराज तो जानी जान सब जानते थे। अब ये देखिए, जब आंटी ने जब ये रियलाइज किया कि मैं तो नाराज थी, पर महाराज भी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो अपनेपन की बात है ना, तो आंटी को ये ज्ञान हो गया कि महाराज भी अब नाराजगी दिखा रहे हैं और मुझे अब अपनी माफी मांगनी है, कान पकड़ने हैं, महाराज मुझे बख्श दो, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई। आंटी ये सोच बना के माफी मांग रही थी गुरु जी से। आप हैरान हो जाएंगे, जोत अपने आप जल पड़ी, बिना माचिस के जोत जल पड़ी। जब आंटी ने ये भूल मान ली, भूलनहार, हम भूलनहार हैं, बख्श दो, यही आके हम बख्शाते हैं यहाँ। ये भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे सत्संग जो हमें समझ से बाहर हो जाते हैं। आंटी जोत जलाती रही, माचिस खत्म हो गई, और जब उन्होंने माफी मांग ली कि महाराज मैं गलत थी, मैं भूल गई थी, मैं भटक गई थी, अपने आप वो जोत जल गई उनकी। तो ये हमें आज सबको समझना है। आज हमारी कोई चीज में देरी है, कोई पूरी नहीं हो रही, हमारे हिसाब से नहीं चल रही, वो सब इनका बहाना है। इनके बहाने में रहना, वही बात आती है। हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई इन सत्संगों से कि बहाने में रहना सिखा, ये लास्ट अवस्था है, ये बहाने में रहना सिखा दो कि सुख में हमें अरदास है और दुख में भी शुक्राना है। दुख में भी इनके आगे शुक्राना है, क्योंकि महाराज आप ही मेरी डोरी अब आपके हाथ में है, आप इन्हें संभालना है। और वाकई में ही अगर आप सच्ची भावना, बात आती है भावना की, अगर आप सच्ची भावना से महाराज से जुड़ गए, और वैसे तो इन्होंने शरण में आपको लिया हुआ है, भांडे तैयार होने की बात होती है कि भांडा तैयार कर रहे हैं। जिस दिन वो भांडा तैयार हो गया, वो अमृत आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी। और ये दुनियावी चीजें तो छोड़ दीजिए, दुनियावी चीजें तो हमें हमेशा चाहिए। ये उस टाइम की बात महाराज क्या करते थे, मैं कोई दुकान खोली हुई है, शॉपिंग लिस्ट लेके आ जाते हैं सारे, असली चीज कोई मांगता नहीं। तो ये दुनियावी चीजों से ऊपर उठ के ये ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात कि वो आपको हेल्थ बख्श रहे हैं। आपको नहीं पता, आप शायद कोई चीज कार मांग रहे हो, आप जो नौकरी मांग रहे हो, पर उनका पहला बार बार इशारा होता है बख्शने का कि मेरे को पहले तेरी हेल्थ की जरूरत है। और हमें वो कितनी जगहों से बचाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, हमें कैसे वो निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। तो इतने बड़े सृष्टि के मालिक, इनके लिए कोई शब्द नहीं। ये सत्संग सारे उन्हीं की बढ़ियाई की बात है, उनके शुक्राना की बात है। बस आप बहाने में रहिए, और ये अमृत वेला जैसे हम सुन रहे हैं यहाँ संगतों में, जो पॉजिटिवनेस है, बदलाव आ रहा है, वाकई में बहुत बड़ी दात है। हम बड़े खुश नसीब हैं, हम विरले हैं। आज करोड़ों की जनसंख्या में पूरे विश्व में कितने लोग बैठे होंगे, इतने हजारों करोड़ों की संख्या है, तो कितने लाखों, 1 करोड़, और वो कितने खुश नसीब हैं, हमारे शुक्राना नहीं खत्म होते। बस इसी तरह महाराज हम सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, इनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये मेरे अपने सत्संग से मुझे महसूस होता, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। पर यही तरस करना है महाराज, दया करो, यही अरदास करनी है, दया करो महाराज, हम भूल जाएंगे, हम भटक जाएंगे, आप इन्हें हमें संभालना है। जय गुरु।